रखी ज़्यादा, राइड लेना बेकार है। तो हाँ जी भाई, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। भाई अभी आ गए हैं हम सिविल लाइन बस स्टैंड पहुँच गए हैं। ये है बस स्टैंड भाई, गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं और बसें भी होना आ गई हैं चालू। तो भाई डिवाइस कर लिया हमने ऑन और राइडें भी बजना हो गई हैं छोटी छोटी चालू। तो भाई देखते हैं आज हमारे को कंपनी कहाँ कहाँ के पिकअप देती है, कौन कौन सा पिकअप देती है। तो मिलते हैं आप लोगों से पहले पिकअप लोकेशन पर और बताएंगे आपको ब्लॉग के एंड में हमने कितना काम किया है, कितनी राइडें करी हैं। और भाई जो हमने 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि कोहरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो भाई सेफली गाड़ी चलाएं, सेफली चलें। तो भाई उसमें जो खबर आई है 150 लोग घायल हैं और 6 लोगों की डेथ हो गई है। तो भाई प्लीज़, अगर कोहरा अभी ठंड चल रही है तो कोहरा जब मर्जी जैसा मर्जी पड़ सकता है, कहीं पर भी आपको कोहरा मिल सकता है। तो सेफली गाड़ी चलाएं और सेफली अपने घर पहुँचे। तो भाई मिलते हैं अपने पहले पिकअप पर, देखते हैं कंपनी आज हमारे को पहला पिकअप कहाँ का देती है। तो हाँ जी भाई, आज सुबह का पहला पिकअप मिल गया है हमारे को, जो कि है फरीदाबाद का। हम हैं क्लाइंट की लोकेशन पर जा रहे हैं, क्लाइंट को करते हैं पिकअप और निकलते हैं अपने ड्रॉप लोकेशन की तरफ। क्लाइंट आ गए हैं भाई, 1 मिनट भाई। राजेश नाम है ना भाई? हाँ। पिन आया होगा पिन आया भाई 5812 भाई। फरीदाबाद जाना है ना हमने। तो हाँ जी भाई, पहला पिकअप हो गया कंप्लीट, जो कि था फरीदाबाद ओल्ड का। राइड थी भाई 42 किलोमीटर की, जिसमें हमारे को टाइम लग जाता है 55 मिनट। और भाई क्लाइंट का जो फेयर बनता है वो बनता है 794 रुपये। अभी क्लाइंट को कर दिया हमने सेफली ड्रॉप और निकलते हैं अपने दूसरे पिकअप के लिए। देखते हैं कंपनी हमारे को दूसरा पिकअप कहाँ का देती है। तो हाँ जी भाई, दूसरा पिकअप मिल चुका है हमारे को, जो कि है छतरपुर के आसपास का। अभी जा रहे हैं हम क्लाइंट की लोकेशन पर। क्लाइंट भाई काफ़ी देर से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कॉल भी आ गया था कि भैया आप आ रहे हो पक्का? मैंने हाँ जी पक्का आ रहे हैं। तो भाई क्लाइंट की लोकेशन पर जाके क्लाइंट को करते हैं पिकअप और निकलते हैं अपनी ड्रॉप लोकेशन के लिए। ये भैया की पहुंच गए हैं हम लोकेशन पर। ओ भाई, इन्होंने तो दारू पी रखी है, मोड़ लेते हैं। नहीं भाई, इन्होंने तो दारू पी रखी है ज़्यादा, राइड लेना बेकार है। दारू ज़्यादा पी रखी है भाई क्लाइंट ने, तो इसी वजह से शायद उसको राइड नहीं मिल रही थी। तो राइड को हम करेंगे यहाँ पर कैंसिल और निकलेंगे दूसरे पिकअप के लिए। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे भाई ने पिकअप क्यों कैंसिल कर दिया। भाई ऐसा था, एक तो फरीदाबाद, ऊपर से क्या था कि जैसे ही मैं लोकेशन पर पहुंचा भाई, वो लड़का ठीक नहीं लग रहा था। एक तो ड्रिंक कर रखी थी और सिगल से भी वैसे ही लग रहा था। ऐसा नहीं है कि हमने ड्रिंक करने वाले को गाड़ी में बिठालते नहीं है, बिठालते हैं भाई, क्योंकि हमारे लिए तो क्लाइंट है, हमारे को राइड मिल गई। लेकिन क्या है कि बंदा ना सिगल से पता लग जाता है। जैसे ही मैं लोकेशन पर पहुंचा भाई, उसने 3 बंदे और बुला लिए, समझ रहे हैं? 3 बंदे और बुला लिए और वो भी उन्होंने भी ड्रिंक कर रखी थी। वो तो अच्छा, मेरे को टाइम मिल गया तो मैंने गाड़ी घुमा ली। गाड़ी घुमाने की जगह थी, अगर वो मेरी गाड़ी में बैठते ना तो 200% भाई मेरे को कोई ना कोई परेशानी होती। एक तो रात का समय आपको पता है, तो रात के समय में आपको देखना है कि आप कैसा पिकअप ले रहे हैं और कहाँ का पिकअप ले रहे हैं। तो ये वहाँ था, ये छतरपुर के आगे जाके जो फार्म हाउस वगैरह पड़ते हैं ना, उधर की तरफ का। तो भाई वहाँ से हम निकले आए, हमारे को ठीक नहीं लगा, हमने पिकअप कैंसिल करा। कच्चा लालच हम करते नहीं, तो सबसे बढ़िया रहता है कि भाई रात को चलते हुए आपको ये सब चीज़ें देखनी है। तो भाई हमने राइड कर दी कैंसिल और अभी आ गए हम वहाँ से 2 किलोमीटर दूर, क्योंकि बंदे के मूड का कुछ नहीं पता होता। तो अभी आ गए हम सोसाइटियों में, यहाँ देखते हैं कोई पिकअप मिल जाता है तो ठीक है, बताते हैं, करते हैं आपको अपडेट। मिलते हैं अपने दूसरे पिकअप पर, देखते हैं क्या मिलता है अभी, है ना भाई। देखो 2 घंटे हो गए मेरे को और इतनी बड़ी सोसाइटी में खड़ा हूँ। ये इधर भी सोसाइटी है सारी, और सारी मतलब कि 3-4 सोसाइटी हैं यहाँ पर। और भाई 2 घंटे बाद अभी पिकअप बजा मेरे को पटेल नगर का, दिल्ली।
राइड उठा ली लोकेशन पर। ये देखो कितने दूर रह गया था पहुंचने के लिए, बस लोकेशन पर ही खड़ा हूँ भाई। पिकअप हो जाता है कैंसिल, ठीक है। आसान नहीं है, मतलब कि हम लोग तो जो वीडियो डालते हैं वो एडिट करके डालते हैं कि कितनी परेशानी, ये परेशानियाँ बहुत कम दिखाते हैं हम। कोशिश करते हैं सही सही चीज़ें दिखाएं। बाकी देखते हैं भाई, 2 घंटे तो हो गए, देखते हैं अब कितनी देर में पिकअप मिलता है भाई। आज तो फंस गए मेरे को लग रहा फरीदाबाद में। तो भाई पूरे 3 घंटे इंतजार करने के बाद भाई रैपिडो से हमारे को पिकअप मिला है दूसरा, जो कि है टर्मिनल 1 का। अभी खड़े हम क्लाइंट की लोकेशन पर और क्लाइंट का कर रहे हैं वेट। और ये है भाई सोसाइटी। पूरे 3 घंटे बाद पिकअप मिला है भाई। अब देखते हैं भाई, क्लाइंट को करते हैं पिकअप, निकलते हैं अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ। और ड्रॉप लोकेशन पर आपको बताएंगे कि हमारे को कंपनी ने कितना फेयर दिया है, कितने किलोमीटर की राइड थी और कितना टाइम लगा। अभी करते हैं क्लाइंट को पिकअप और निकलते हैं अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ। आप लोगों को लगता है भाई कि भाई साहब का पिकअप खत्म होता है, दूसरा मिल जाता है, फिर तीसरा मिल जाता है, चौथा मिल जाता है। भाई ऐसे नहीं मिलता, काफ़ी टाइम लग जाता है कई बारी। अब ये देख लो, सुबह 5:30 बजे आ गया था मैं यहाँ पर। राइड को एंड किया भाई, इधर भाग उधर भाग। मतलब कि ऐसा होता है ना, रात का समय है कि चल ये वाली सोसाइटी से नहीं मिल रही तो थोड़ा आगे चले जाओ। ऐसे ही करते करते 15 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। और अभी बज रहे 8:15, मतलब 3 घंटे 15 मिनट हो गए हैं मेरे को। अभी क्लाइंट आ जाएंगे, इन्हों को पिकअप करके निकलने में ही। तो भाई इतना लंबा टाइम लग जाता है कई बार, बहुत परेशानी होती है। आसान नहीं है, जैसे पैसा है वैसे काम भी है भाई। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कुछ भी राइड ढंग की बसती नहीं। छोटी राइड उठाओगे तो उसमें कोई बेनिफिट है नहीं। उसमें क्या है कि अगर हाँ तुम्हें 1000-500 रुपये का काम करना है तो छोटी राइड उठाओ, 200-250 वाली, और दिल्ली में करके अपने घर चले जाओ। मतलब एक चक्कर तो जब तक तुम दिल्ली से बाहर नहीं आओगे, तुम्हारा 2-2.5 हज़ार रुपये का काम नहीं होगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, CNG ज़्यादा लगेगी। क्या बोला तुमको? नहीं बोलो ना, चिकने मत करो ना, चिकन करने से ज्यादा इम्प्रेस होता है ना। पिन आया होगा, पिन। हाँ जा सही में तुमको अपना क्या करने का ज्यादा जरूरत है। टर्मिनल 1 है ना मैडम? हाँ टर्मिनल। चलो बाय बाय। ऐसा लग रहा है आप लोगों को लेने के लिए रुका हुआ था मैं आज। हाँ मैं सुबह 5:30 बजे का आया हुआ हूँ यहाँ पर। हाँ। और मेरी दीदी बोल रही है कि तुम बुला ली इतना जल्दी। नहीं एयरपोर्ट जाने में टाइम लगता है ना। नहीं, उसकी नहीं कह रहा मैं। हाँ। सुबह 5:30 बजे से यहीं घूम रहा हूँ, कोई राइड नहीं मिल रही थी मेरे को। अच्छा, होता है ना, जिसका जाना रहेगा वही जाएगा। हाँ। अब ये 3.5 घंटे बाद मेरे को राइड मिली है। कितना मिनट दिखा रहा है पहुंचने का? अभी दिखा रहा है ये 1 घंटा 20 मिनट, हाँ। 1.5 घंटा ही मान के चलिए आप। तो दोपहर में था तो 1.5 घंटा लगा। तो हाँ जी भाई, पहुंच गए हैं हम टर्मिनल 1। राइड थी भाई 44 किलोमीटर की, जिसमें हमारे को टाइम लग जाता है भाई 1.5 घंटा। राइड का जो फेयर बनता है वो बनता है 735 रुपये। इसमें 135 रुपये टूल इंक्लूड हो जाते हैं। भाई राइडर बहुत अच्छे थे, लेडीज थी दोनों, माँ बेटी, काफ़ी अच्छे थे। तो रेटिंग 5 स्टार देते हैं भाई उनको। और अभी निकल रहे हैं हम एयरपोर्ट से बाहर। भाई ये राइड पूरी, पता है कितने, भाई रैपिडो को मान गए भाई। राइड के बारे में तो बाद में बताता हूँ। रैपिडो को मान गए भाई। रिचार्ज में मेरे को बस 30 रुपये का अमाउंट कमाना था और मेरा रिचार्ज ख़त्म होना था। भाई रिचार्ज ख़त्म होने के बाद अब देखो 30 रुपये का रिचार्ज, मतलब 30 रुपये की राइड करता ना तो मेरे को पिकअप, वो रिचार्ज मेरा ख़त्म हो जाता। लेकिन अगले ने 735 रुपये की राइड दे दी मेरे को। अब ये देख लीजिए कि 35 रुपये, मतलब 700 रुपये पूरे एक्स्ट्रा दे दिए। तो भाई राइड का भाई मान गए भाई रैपिडो को। तो भाई राइड का क्या है, राइड का भाई ये मेरे को 5 घंटे की राइड पड़ी है भाई। आज ना दिन ख़राब हो गया यार,
पता नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा। देखो 5:30 बजे मैं पहुंच गया था ऊबर से लेके राइड, और वहाँ मैं 8:15 बजे मेरे को ये राइड मिली है। 3.5 घंटे मान के चलिए पूरे ख़राब हो गए भाई, और ये 1.5 घंटे में मैं यहाँ ड्रॉप पे पहुँचा हूँ। तो भाई एयरपोर्ट से निकल रहे हैं बाहर हम, देखते हैं भाई आगे राइड करते हैं या घर निकलते हैं। मिलते हैं आपसे, जो भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। क्योंकि तो भाई मूड हो गया चेंज, तो निकल रहे हैं भाई घर की तरफ, क्योंकि भाई आज टाइम बहुत ख़राब हो गया हमारा। आप लोगों को तो पता ही है, आप साथ में जुड़े रहते हैं। तो भाई अभी निकल रहे हैं हम घर की तरफ। लेकिन भाई आज से हम रैपिडो के भी फ़ैन हो गए, जो रैपिडो ने आज हमारे साथ किया। नहीं तो कंपनियां क्या करती हैं कि जैसे कि जिस कंपनी से आप जाओगे ना, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई वो वहाँ से आपको राइड दे। और ऊबर तो दे रहा था, तो आपको तो पता ही है कि एक राइड दी ऊबर ने छतरपुर बैरी की, वो सारे के सारे शराबी और चोर लग रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ड्रिंक वालों को छोड़ा नहीं है, काफ़ी लोगों को छोड़ा है, लेकिन भाई सिगल से पता लग जाता है कौन ठीक है और कौन गलत कर सकता है। तो पहले तो जब मैं पिकअप लोकेशन पर गया था, आप लोगों को बताया सिंगल बंदा खड़ा था, तो एकदम से उनने 3 बंदे बुला लिए। वो तो आज बच गया, नहीं तो लुट जाता भाई। वो तो मेरे को गाड़ी मोड़ने की जगह मिल गई। जैसी मैंने गाड़ी मोड़ी भाई, बस 2-3 किलोमीटर तक मैं रुका नहीं। चलो, वो तो भगवान की कृपा, बच गए भाई। तो क्योंकि भाई मैंने आइडिया ऐसे लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक बारी हो चुका है, वो कभी बताऊँगा फुर्सत में। वो आया था मेरे को मानेसर में मेरे साथ, तो उस चीज़ को याद करके मैं हमेशा चलता हूँ। तो भाई अभी यहाँ पहुँच गया, हमने ढोलक कुआं पार कर लिया। यहाँ से हमारा घर 10 किलोमीटर है, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे रुकना बेकार था। वो वेटिंग टाइम और क्या लाइन से लो भाई, एयरपोर्ट का तो सिस्टम पूरा ही ख़राब हो गया। एयरपोर्ट पर तो रुकना ही बेकार है। तो भाई निकल गए थे हम बाहर, सोच रहे थे वसंत कुंज जाएँ, तो वसंत कुंज 8 किलोमीटर दिखा रहा था वहाँ से। तो ढोलक कुआं की तरफ आए, तो अब यहाँ से हमारा 8 किलोमीटर दूर घर है। तो भाई मूड चेंज हो गया, क्योंकि टाइम बहुत ख़राब हो गया था। 2 ही राइडें कंप्लीट करी हैं, एक ऊबर से ली थी 800 रुपये की, और ये 735 की रैपिडो ने दे दी। रैपिडो के फ़ैन क्यों हो गए? क्योंकि भाई 35 रुपये का राइड लेते ही, 30 रुपये की राइड लेते ही मेरे को रिचार्ज करना था, मतलब कंपनी को पैसा भेजना था, तो ही मेरे को राइड मिलती। लेकिन अगले ने भाई 735 रुपये की राइड दे दी, पूरे एक्स्ट्रा 700 रुपये। तो भाई कल से हम रैपिडो के साथ भी जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं भाई अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो ज़रूर करें। और भाई आज हमारे को टाइम हो गया है भाई 7 घंटे के आसपास हो गया। 128 किलोमीटर गाड़ी चली है, और 800 और 735 रुपये, 1535 रुपये का काम हुआ है। अभी निकल रहे हैं हम घर। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। हरे कृष्णा।